इस वीडियो में हम की बात करेंगे बिटवाइस ऑपरेटर्स की। अभी तक हमने अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स देखे, अब हम फाइनल कैटेगरी पे आ रहे हैं। इस कैटेगरी का नाम क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, बिटवाइस ऑपरेटर्स। बिटवाइस ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिट्स पे काम करते हैं, जीरोस और वंस पे काम करते हैं। वैसे तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अगर आप एंटरप्राइज लेवल प्रोग्रामिंग में जाओगे तो आपको इनका यूज बहुत रेयरली मिलेगा। कौन से ऑपरेटर्स का? बिटवाइस ऑपरेटर्स का, पर्टिकुलरली व्हेन यू डील विद डेटास एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अगर कोई आप इमेज प्रोसेसिंग वगैरह पे काम कर रहे हैं, सम इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स, थिंग्स लाइक दैट, तब आप डायरेक्टली रॉ बिट्स पे काम कर सकते हैं। और रॉ बिट्स पे काम करने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? बिटवाइस ऑपरेटर्स। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटवाइस एंड है, बिटवाइस और है, एक्सऑर है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट अनसाइंड है और बिटवाइस नॉट। सो ऑल दीज आर बिटवाइस ऑपरेटर्स। हम एक एक करके इनको देखते हैं। मैंने बोला हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम काय की बात करेंगे? बिटवाइस एंड की। बिटवाइस एंड की, ये मैं ट्रुथ टेबल बता रहा हूँ, छोटे से नंबर्स लेके, छोटा नंबर्स लेके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक इंटीजर है ए की वैल्यू कितनी है? 10। मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है? 10। ये इसकी बिट पैटर्न हो गया, मैंने इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको मालूम है नंबर्स को बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने 10 को काय में कन्वर्ट कर लिया, बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। और बी क्या है? 11। ठीक है, अब 11 का बिट पैटर्न ये है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा? एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या है? 1 and 1 विल बी 1। मैंने बोला 1 and 1 विल बी 1 एंड 0 विल बी 0। तो ये देखिए एंड ऑपरेटर लगाया, 0 1 से क्या मिला? 0। 1 1 से क्या मिला? 1। 0 0 से क्या मिला? 0। 1 1 से क्या मिला? 1। तो अल्टीमेटली क्या आउटपुट आया? 1 0 1 0। ट्रुथ टेबल देखिए, 0 1 का कॉम्बिनेशन 0 दे रहा है, 1 1 का 1 दे रहा है, 0 0 का 0 दे रहा है और 1 1 का क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो अल्टीमेटली 1 1 में 1 आता है, बाकी सब में 0 आते हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ध्यान से देखिए, A 10 है, B 11 है। मैंने बोला A 10 है, B 11 है। तो इस लाइन को मैंने A 10 लिया है, B 11 दिया है, वैल्यू का में इक्वेट करी है, C में इक्वेट करी है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए C बिट वैल्यू में लिखा है, अगर नॉर्मल डेसिमल में लिखूं तो इसका नंबर क्या है? ये 10 है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखें, मैंने बोला अगर आप इसका आउटपुट देखें तो 10 एंड 11 का बिट पैटर्न में आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। मैंने बोला आंसर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये कौन सा था भाई? ये बिटवाइस एंड ऑपरेटर था। कौन सा ऑपरेटर था? बिटवाइस एंड ऑपरेटर था। एंड के बाद हम बात करेंगे बिटवाइस और ऑपरेटर की। और बोले तो कोई भी एक, 0 1 में 1 आएगा, 0 0 में 0 आएगा, 1 1 में भी 1 आएगा। नाउ बिटवाइस और एक्सऑर में डिफरेंस क्या होता है? और में 0 1 में 1 आता है, 1 1 में भी 1 आता है, लेकिन अगर एक्सप्लिसिट और होगा तो 1 1 में भी क्या आएगा? 0 आएगा। सो ये देखिए भाई, ये ए की बिट वैल्यू है, ये बी की बिट वैल्यू है। तो अगर हमने बिटवाइस और लगाया तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 का आउटपुट भी क्या आएगा? 1 आएगा। 0 0 का क्या आएगा? 0। 1 1 का आउटपुट क्या आएगा? 1। ये किसकी बिट वैल्यू है भाई? 11 की बिट वैल्यू है। किसकी बिट वैल्यू है? 11 की बिट वैल्यू है। तो ये देखिए भाई, 10 और 11 हमने और लगाया है ना। जब और लगाया, A और B इज इक्वल टू आंसर का में स्टोर किया हमने C में। तो ये देखिए क्या आ रहा है? 10 और 11 क्या आ रहा है? अल्टीमेटली 11 आ रहा है। ये कौन सा है भाई? बिटवाइस और बोले तो 0 या 1 में से कोई भी एक 1 होगा तो 1 लेगा, दोनों 1 होंगे तो भी 1 लेगा, 0 1 होगा तो भी 1 लेगा, 1 1 होगा तो भी 1 लेगा। तो ये देखिए भाई, 0 1 है तो भी 1 ले रहा है, 1 1 है तो भी क्या ले रहा है? 1 ले रहा है। सो ये कौन सा था? बिटवाइस और। बिटवाइस और के बाद अगला कौन सा है? बिटवाइस एक्सऑर। मैंने बताया और एक्सऑर में डिफरेंस क्या है? और 0 और 1 को 1 लेता है, 1 1 को भी 1 लेता है, लेकिन ये 1 1 को क्या लेता है? 0 लेता है। तो ये देखिए भाई, 0 1 को 1 लिया, 1 1 को इसने क्या लिया? 0 लिया। इफ यू कंपेयर द डिफरेंस, यहाँ 1 1 से 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ 1 1 से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एक्सप्लिसिट और एक्सऑर बोलते हैं हम इसको। 0 0 0 और 1 1 0। तो अल्टीमेटली ये किसकी बिट वैल्यू है? 1 की बिट वैल्यू है। तो ये देखिए भाई, इसको मैं चला के भी बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, जब मैंने A और एक्सप्लिसिट और B किया और इसका आउटपुट अपन देखें तो 10 एक्सप्लिसिट और 11 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मैंने बोला 10 एक्सप्लिसिट और ये क्या आ रहा है? 1। कैन यू सी दैट इट इज डिस्प्लेइंग व्हाट? 1। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है? ये 1। अगला कौन सा है भाई? अगला बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है ना। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा? जो भी आपके बिट पैटर्न से, सपोज मैंने लिखा A लेफ्ट शिफ्ट 2,
A लेफ्ट शिफ्ट 2, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट 2 करेगा, 2 बिट्स में लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा और जो खाली जगह होगी वहां पे 0 फिल कर देगा। तो देखो भाई 2 ब्लॉक्स शिफ्ट कर दिए, मैंने बोला लेफ्ट साइड 2 ब्लॉक शिफ्ट कर दिए और जो 2 ब्लॉक्स खाली हुए शिफ्ट होने पर उन पे क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया, उन पे क्या फिल कर दिया, 0 पे फिल कर दिया। तो ये देखिए भाई 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 हमने किया तो इसका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। ये किसकी बिट वैल्यू है भाई, 40 की बिट वैल्यू है। तो ये देखिए भाई मैंने क्या किया, 10 लेफ्ट शिफ्ट क्या कर दिया, 2 कर दिया। मैंने बोला 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दिया, आंसर काय में आया, सी को प्रिंट किया। तो 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 करने पर आंसर क्या आ रहा है भाई, 40 आ रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग इतने ज्यादा यूज नहीं होते, बट दे आर रेयर। टिपिकली बिट पैटर्न मैनिपुलेशंस के लिए, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सो ये देखिए भाई 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 करने पर क्या आंसर आया, 40 आया। ये मैंने आपको लॉजिक बताया कि ये करता क्या है, 2 बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 2 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो जो खाली वाले 2 ब्लॉक बचे उनमें 0 फिल कर दिया। बिल्कुल इसका उल्टा है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट क्या करता है, लेफ्ट की बजाय कहां पे शिफ्ट कर देता है, राइट साइड शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट की जगह कहां पे शिफ्ट कर देता है। तो ये देखिए भाई लेफ्ट की जगह राइट साइड शिफ्ट कर देगा और जो खाली जगह होगी वहां पे क्या भरेगा, 0। मैंने बोला जो खाली भरेगा जगह बचेगी। तो अगर हमने 10 राइट शिफ्ट 2 किया तो आंसर विल बी 2। ये किसकी बिट वैल्यू है भाई, 2 की बिट वैल्यू है ना। तो ये देखिए भाई एग्जांपल में भी मैंने किया है ये, है ना। ए क्या किया हमने, इसको राइट शिफ्ट कर दिया 2, तो डेटा राइट शिफ्ट हो गया और जो जगह खाली बची वहां पे 0 फिल कर दिया। तो आंसर अल्टीमेटली इसका क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। मैंने बोला आंसर इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसका एक एक्सटेंडेड वेरिएंट भी है, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो साइन की वैल्यू भी ट्रांसफर करता है। अगर हम नॉर्मल राइट शिफ्ट की बात करते हैं, एक राइट शिफ्ट अनसाइंड होता है जो साइन को इग्नोर कर देता है, जो साइन को इग्नोर कर देता है। इसमें आप 3 बार ग्रेटर देन साइन लगाते हो। तो ये देखिए भाई मैंने लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे राइट शिफ्ट क्या करा, अनसाइंड यूज किया, इसको राइट शिफ्ट अनसाइंड यूज किया है। तो जो खाली जगह यहाँ पे भी 0 आएगी। तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट भी देखिए आप क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। बस इसकी खास बात क्या है, ये जो साइन होता है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इसको अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और आखिरी जो बिटवाइस ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा वो है नॉट ऑपरेटर। कौन सा, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर में देखिए क्या है, नॉट सिंपल है, 0 को 1, 1 को 0 कर देगा। मैंने बोला 0 को 1, 1 को 0 कर देगा। तो सपोज मैंने लिखा नॉट 10, क्या लिखा भाई, नॉट 10, ये 10 की बिट वैल्यू है। मैंने बोला ये 10 की बिट वैल्यू है। नॉट लगाने से क्या होगा, 0 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 0 आ गया। ये देखिए भाई सेकेंड रो में 0 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्योंकि एमएसबी में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 है, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ये 1 है, 1 का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, मैंने बोला अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आपको इसको देखना है कौन सी नेगेटिव वैल्यू है, आपको कैलकुलेट करना है। नेगेटिव वैल्यू है तो आपको इसको 1s कॉम्प्लीमेंट करके, मैंने बोला आपको इसको 1 कॉम्प्लीमेंट करके +1 करना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई इस नेगेटिव वैल्यू को मैंने 1s कॉम्प्लीमेंट किया, 1s कॉम्प्लीमेंट अगेन उल्टा कर देगा, 0 को 1, 1 को 0, और इसके अंदर मैंने 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो 0 पे 1 ऐड कर दिया, यहां पे 1 आ गया। मैंने बोला क्या आ गया, बाकी सब डेटा सेम है, आखिरी में 1 क्यों आ गया, क्योंकि हमने 1 ऐड कर दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा, -11 सॉरी, -11 क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करने से 11 मिल रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने से 11 मिल रहा है, और क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 था, 1 मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, -11। इतना लंबा कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है इसका, कि जो भी नंबर होगा अगर n होगा तो आउटपुट विल बी n+1 नेगेटिव, n+1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली कंप्यूट नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इसको भी मैंने एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट किया है। जैसे मैंने 10 लिया है, नॉट 10 लगाया, तो ये आंसर क्या आ रहा है, -11 आ रहा है। ये देखिए माइनस क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो भाई सिंपल सा फंडा है, पहले नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने पर एमएसबी चेक करेंगे। अगर एमएसबी 1 है मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो आपको उसको देखना है कौन सी नेगेटिव वैल्यू है। तो आप नेगेटिव वैल्यू का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 करते हो तो बता देता है कौन सा नंबर है। तो मैंने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 किया तो मुझे पता चला 11 है, और 11
क्योंकि एमएसबी में 1 था, मतलब ये -11 है। तो ये सारे क्या रेफर किए जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स बोले जाते हैं। इतना ज्यादा यूज नहीं होते डे टू डे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मेनली हम जावा में एल्गोरिथम्स, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह की बजाय भी मेनली डील विद एंटरप्राइज एंड डेटाबेस प्रोग्रामिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको रेयरली मिलेगा, लेकिन क्योंकि हाँ भाई जावा सपोर्ट करता है, हमको पढ़ना है तो हमें मालूम होना चाहिए। तो दीज आर बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा।